आज हम बनाएंगे एकदम ही हाई प्रोटीन टिक्की जिसे वेट लूज में खा सकते हैं या डाइट में, जो इसमें एक चीज मिला के इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा, जो कि आप कहेंगे कि डाइट वाली भी चीजें इतनी भी टेस्टी लगते हैं खाने में। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, अमिता संगीत चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता, जहाँ प्यार भी है और स्वाद भी है। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्प्राउट, यहाँ पे मूंग और चना दोनों ही स्प्राउट का मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सिर्फ मूंग से या सिर्फ चने से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मूंग का स्प्राउट, जो कि एक बार भिगो के उसे सूती कपड़े में निकाल के इस तरह से पोटली बांध के रखेंगे तो बहुत इजीली इस तरह से स्प्राउट बनके तैयार हो जाएगी, जिसे आप सैलेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेंगे इसे मिक्सी जार में। तो मैंने दोनों ही चीज़ों को बराबर बराबर इस्तेमाल किया है, चने और मूंग का। और यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्च, यहाँ पे अदरक भी डाल सकते हैं। मैं अदरक बाद में डालूंगी क्योंकि हमें दरदरा पीसना है, यहाँ पे ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो कुछ इस तरह से दरदरा पीस लीजिए, ज़्यादा बारीक नहीं पीसिएगा तो फिर फ्लेवर वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे दरदरा आपको पीसना है, जितनी क्वांटिटी में पीसिए। मैंने यहाँ पे 2 बैच में यहाँ पे पीस लिया है। ये देखिए, कुछ इस तरह से दरदरा आपको पीस लेना है। अब इसमें कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे जिससे इसके स्वाद कई गुना बढ़ जाएंगे। सबसे पहले हम हरा धनिया ले लेंगे, हरी मिर्च तो मैंने पहले ही डाल दिया है, अदरक को कद्दूकस कर लीजिए। आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं या बगैर प्याज के भी बना सकते हैं। तो जब तक हम कटिंग चॉपिंग हो रही है, तो दोस्तों मेरे नए दोस्त जो जुड़े हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का घंटा प्रेस जरूर कीजिएगा, ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जो हमारे पुराने दोस्त देख रहे हैं जो भी, वो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है हमें, एक जरूर कीजिएगा। साथ में हाइप की बटन भी आएगी, उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नई नई रेसिपी के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है लाने के लिए, और हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद भी मिलती है। तो यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे थोड़ी सी मूंगफली, इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे गरम तवे पे। मैं यहाँ पे इसे रख देती हूँ, हल्का सा भून जाएगी, जिससे कि इसे भून लेना है आपको, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, हल्का हल्का ही भूनेंगे। तो इस तरह से मूंगफली को भून के छिलके निकाल के इसे दरदरा कूट लेना है आपको। यहाँ पे गर्म हो गई, इसे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे बेसन का। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसन को गर्म करके भून ले रही हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं भून रही हूँ, बस गर्म तवे में मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल करूँगी। ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, वरना बेसन बेसन ही लगेगा आपको। यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पे बेसन गरम तवे पे डाल दीजिए, ज़्यादा भुनना नहीं। अब इसे गरम तवे में थोड़ा देर के लिए अलट पलट कर लेंगे, तो यह क्या होगा, बेसन का थोड़ा कच्चापन निकल जाएगा। इधर हम मूंगफली को दरदरा कूट लेंगे, ओखली में डाल के छिलके मैंने इसके अलग हटा लिया है। अब इसके डाल देंगे हम ये मूंग और चने के जो स्प्राउट को जो हमने दरदरा पीसा था उसमें, और बेसन यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच, और अदरक जो कद्दूकस करी थी वो हम डालेंगे। हरा धनिया ढेर सारा डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, और तीखे के हिसाब से चिल्ली फ्लेक्स डालिए, स्वाद के अनुसार नमक, और यहाँ पे डालेंगे 100 ग्राम के करीब पनीर। पनीर डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छे लगेंगे। और जो मूंगफली इसमें हमने डाला है, इससे एकदम क्रंची क्रंची फ्लेवर आएगा, खाने में बहुत ही मजेदार लगेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। ये नाश्ता आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे तो इसमें मिर्ची को स्किप कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, और इसे आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे कि इसे एकदम ही हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाए। सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस तरह से डो के रूप में तैयार हो गया ये। अब हाथों को साफ करके हम थोड़ा सा हाथों में तेल या घी लगा लीजिए, और इस तरह से छोटा छोटा पोर्शन उठाएंगे। जितनी बड़ी आपको टिक्की बनानी है, इस तरह से हम टिक्की का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे एकदम ही चना, मूंगफली, और यहाँ पे हम पनीर का भी इस्तेमाल किए हैं, तो जिससे ये एकदम ही हाई प्रोटीन टिक्की तैयार हो गई है। तो इसी तरह से सारे टिक्की आप तैयार कर लीजिए जितने भी आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे टिक्की इसी तरह से मैंने तैयार करके पहले रख लिए हैं। इसी तरह से एकदम राउंड राउंड गोल गोल घुमाएंगे और हल्का सा दबाएंगे इस तरह से, तो ये टिक्की तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से सारे टिक्की तैयार कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सारे ही टिक्की तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसे हम सेक लेते थे। यहाँ पे चॉइस आपकी है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी लिया है। आप चाहे तो बिना तेल घी के भी इसे नॉनस्टिक पैन में सेक सकते हैं, पर मैंने इसे थोड़ा सा घी में डाल के इसे सेक लिया है। तो यहाँ पे जितने ही फ्राई पैन में टिक्की आ रही है उतना डाल के इसे कवर करके थोड़ा देर के लिए हम इसे पकाएंगे, जिससे कि ये जल्दी
पक जाए। थोड़ा देर के बाद हम इसे पलटेंगे, तो एक साइड जब अच्छा कलर आ जाए तब हम इसे पलट लेंगे। देखिए एक तरह से अच्छे कलर आ गए हैं। अब इसी तरह से हम इसे पलट लेंगे, दूसरी साइड से भी अच्छे कलर आ जाए। गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो रखना आपको। पूरी ही टिक्की सेकने में आपको गैस की फ्लेम लो का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ही हल्की घी का इस्तेमाल किया। आप यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दोबारा इसे मैंने कवर कर लिया है और इस तरह से हम इसे अलटते पलटते अच्छा कलर आने तक सेकेंगे। और साइड वाले अगर नहीं थोड़ी सी कलर नहीं आए हैं तो इस तरह से चिमटे से उठा के इसे साइड से हम इस तरह से करके सारे ही मतलब टिक्की को साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। तो अब चाहे तो थोड़ा सा तेल का मतलब घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं घी खाना चाह रहे हैं, नहीं ऑयल खाना चाह रहे हैं, तो आप पूरी तरह से यहाँ पे तेल घी को स्किप भी कर सकते हैं। पर इसमें थोड़ा सा क्रंची नहीं होंगे, आपको थोड़ा सा कम क्रंची होंगे अगर आप इसे बिना तेल के सेक रहे हैं तो इस तरह से सारे ही टिक्किया को हमने सेक लिया है। देख सकते हैं कितने अच्छे क्रिस्पी तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से सारे टिक्कियों को सेक लीजिए। इसे आप नाश्ते में खाइए सैलेड के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। थोड़ा सा ऊपर से नींबू निचोड़ लीजिए तो एकदम ही टिक्की का स्वाद कई गुना यहाँ पे बढ़ जाएगा आपको। और इसे आप नाश्ते में खाइए या इवनिंग स्नैक्स में या लंच में या डिनर में कभी भी खाइए, सभी टाइम अवेलेबल मतलब कि अच्छे टेस्टी लगते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों से, रिलेटिव से, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय। एंजॉय कीजिए इस तरह की टिक्की की रेसिपी और हमारे साथ ज़रूर कमेंट शेयर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी एकदम हाई प्रोटीन टिक्की की रेसिपी। बाय बाय।